أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وضرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. माशाअल्लाह सीरत कलाम पाक के बाद मैं जाकिर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आज के इजलास का जो एजेंडा है उस हवाले से वो दो नुकात हैं। पहला नुक्ता हाफिज़ वासिफ़ साहब को जिम्मेदारी दी गई थी कि जो असर के बाद जो फारिग तलबा अपना दौर करना चाह रहे हैं उनके लिए दूसरा ये किताब की रस्म इजरा के हवाले से तय करना। जाकिर पिछले महीने को कोई तस्करा हुआ था वासिफ़ से, वहाँ पर इस्माइल से बात करेंगे, बल्कि कुछ बात हुई इसमें सबसे तैयार है नुस आधा तैयार है। क्या बोल रहे हैं अब अब पिछले 6 महीने पहले जो मेरी सेहत और आपके कहना हो एक जज्बा था वो थोड़ा कम हो गया। पहली चीज़ जज्बा थोड़ा कम हुआ, दूसरी चीज़ सेहत अब उतनी सही नहीं है जैसी मेरी बच्चे की। अब आना जब शुरू हो जाता तो शायद मैं कंटिन्यू करता था। अब ये क्या हो रहा, नज़ला जुकाम जाड़ा और आदत शिकनी ये बिला खटना हमारे गुजर इसमें आने क्या हो रहा, कभी सुस्ती हो जाए और कभी जो है ना घर में नमाज पढ़ी सर्दी और जाड़े की वजह से, तो उसके लिए पाबंदी की पूरी तरह जो है ना तमानियत नहीं दे सकती। कोशिश करके काम हिम्मत करके शुरू कर दिए तो अच्छा रहता है, इसलिए कि अब हम इत्मीनान करते रहेंगे या इंतज़ार करते रहेंगे तो सेहत और हालात और डिटोरिएट हो सकते हैं, तो बेहतर होने के साथ इम्कान कम होते हैं। दीन का काम, कुरान का काम अल्लाह का नाम लेकर शुरू कर दें तो अल्लाह ताला फिर इसमें सेहत में भी इजाफा कर देंगे। हमारे सुविधा से हिम्मत करके शुरू कर दो। अब मेरा और एक ये भी था कि भाई मुस्तकिल 1 हफ्ते तक या 2 हफ्ते तक वहाँ से आना, एक आध हफ्ते का एक आदमी, दूसरे हफ्ते का दूसरा आदमी, या फिर ऐसा 15 दिन के लिए बोले तो फिर भी कुछ एडजस्टमेंट होगा। किसी वजह से कोई वो हो जाए तो आने के लिए वहाँ से तो मेरे साथ कोई और साथ हो जाए बहुत अच्छा है। ठीक है, वरना बात सोच क्या लेना है? नहीं, फिर आप किताबें शुरू हो सकता है। इस्माइल साहब वासिफ़ साहब शाहिद साहब कोई भी आओ तो ना, जैसे हाफिज़ वासिफ़ साहब है, ये भी फारिग है, शौकत भी फारिग है। शौकत का वहाँ मसला बहुत दूर का है, मसाफत बहुत लंबी तवील है आना क्या हमारा शेख मोहम्मद कुछ टाइम दे सकते हैं आप असर और मगरिब के दरमियान में या मगरिब और इशा के दरमियान में? मिर्ज़ा खालिद बेग भी जो है ना टोटल फारिग है। नहीं, ये सुनाने के लिए खालिद बेग पिछली मीटिंग में बोले कि इंशाल्लाह मैं सुनाने के लिए सुन भी सकते हो, सुनाने के अलावा सुन भी सकते हो, उसके लिए भी टाइम दे सकते हो। तो
ज़रा मैं शेख मोहम्मद से बात कर लें, क्या बोले, ज़रा पढ़ लीजिए, इसको शेख मोहम्मद की तरफ कर दीजिए। ईशान का मेरा मसरूफ था, मुझे ऑफिस से 5:15 साढ़े 5 बजे ऑफिस से निकले और मगरिब जो है पौने 6 को मगरिब नहीं, इनका क्या कहना है कि एज ए स्टेपनी कभी ये नहीं आ सके और आपको फ़ोन कर दें तो आप अटेंड कर लें, ऐसा ऐसा। ईशा के बाद सुन लेता हूँ, ईशा के बाद 9 बजे तक बैठ के सुन लेते सुनता हूँ या सुना। अभी चूँकि असर और मगरिब में वक्त कम है, असर और मगरिब का बहुत वक्त कम है, बहुत वक्त कम है हमारे सुनते संबंधी। जी जी नहीं नाम लिख लेने के लिए बोल रहा हूँ कि भाई एक नाम तो है ईशा के बाद, आप भी अगर कोई है हाफिज साहब भी तैयार है तो ऐसा करो, टेंटेटिव 2 नाम लिख लो आप, जी। हाफिज इस्माइल भी हैं, हाफिज शेख मोहम्मद भी हैं, जी। ठीक है, इन दोनों के नाम लिख लो और काम कल से ही शुरू हो जाए तो अच्छा है। लेकिन मसला ये है आप अभी मुकम्मल असर के बाद बोल रहे हैं ना वैसे, सुनाने वाले कौन है, सुनाने वाले कौन है? नहीं अभी आप बैठना, 3 बच्चे तो नाम आया है, हाफिज हबीब, हाफिज नूर और हाफिज इब्राहिम आशमी। इन तीनों से नंबर ले लेके उनकी वेरा बाउट्स कहाँ हैं, आप लोग आ रहे हैं, हम लोग बैठे हैं, असल में जो है दोनों की टाइमिंग मैच करा कि भाई उनको से औकात में फ्री रहते। अब जैसा कि हबीब है या नूर है, उन्होंने भी किसी जगह मसरूफ है, या इब्राहिम आशमी साहब शायद उन्होंने छुट्टी पे आए जाएंगे बाद, तो उन कब फ्री रहते, सुनने वाले कब फ्री रहते वो मैं क्या करूँ, नंबर लेके इस्तेफसार कर लिए तो अच्छा है ना। अब ये असर से ईशा को बैठना का यहाँ तो मगर सर मगरिब के बाद से ईशा तक चलता है। हाँ तो कहीं जगह आपका इस वक्त मदरसा चलता है, उस वक्त 3 बजे से नहीं बच्चे यहाँ पर माशाल्लाह से काफ़ी है, मदरस के पास टाइम नहीं। हाँ ईशा में आ रहे हैं बच्चे। हाँ पूरा मदरसा भरे हुए हैं, बैठने भी लगेंगे अपने बच्चे। बोले सब बोले फिर अब हम कहाँ बैठे, वही मैं परसों आया तो जो है वहाँ बैठा हुआ है, इधर उधर देखे देखे के वहाँ पे उस तरफ नहीं, बैठा। आने के बाद बैठने बच्चे की क्या अच्छे मजा हैं है। माशाल्लाह। वो तो खैर मस्जिद में बैठने तो असर से है ना भाई, असर से है, असर से आप बैठ जाइए। बैठ जाना, बट आप बैठ सुनाने वाले कितने हैं वो भी मालूम है। 3 नाम है तो फिलहाल तो। देखिए जाकिर साहब पिछली बार भी बोले, एक बार आगे शुरू करें तो शायद और भी लोग जुड़ते जाएंगे। अपना तजुर्बा भी बताया मुल साहब कि जब मुल साहब जो है दिन के सोचे रहे कि 20 आदमी होंगे और फिर जब मेरी सेहत अच्छी हो जाएगी, पूरा तजुर्बा तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो इस वजह से अल्लाह का नाम लेके काम शुरू कर देना। 1 आदमी रहा तो भी शुरू कर देना, 2 रहे तो भी शुरू कर देना। ये मसला वही है ना कि वहाँ से जो टाइम पे आना है, फुल ट्रैफिक का टाइम रहता है, मैं नहीं पढ़ता मुझसे जब वहाँ आना रहता है, उसका एहतमाम करना पड़ता है। 1 घंटा 2 घंटे पहले निकल जाता है। यानी मतलब मैं निकलूँ घर से 3 बजे तो रात में घर में पहुँचूँ 6 बजे के बाद, तो सॉरी 9 बजे के बाद, वो मसला होता है। मगर मामला इतना बहुत इजी है, बहुत रिलैक्स मामला है, इसको इतना सीरियस न लें, बहुत रिलैक्स मामला है। हुआ ये कि पैरामाउंट के मदरसे में मैं सिर्फ सुबह का वक्त दिया करता था, 2 रोज़ पहले से मैंने शाम के लिए कमिट कर लिया। अगर मैं कमिट न करता तो मैं आ जाता इंशाल्लाह। 2 रोज पहले तो ये बात तो 1 हफ्ता पहले शुरू हो गई थी अपने पास। हो गई थी, लेकिन बात क्या है, यहाँ करता था पहले प्रीफर यहाँ का देना हाँ, करेक्ट बात है। बात ये है मेरे बच्चे ज़्यादा अहम हैं। ये यहाँ के मेरे बच्चे, हम लोग आपके बच्चे नहीं हैं, तलबाए आपके खरीद बच्चे कर रहे थे। ठीक है। सदर साहब माजरा चल, चूँकि वासिद साहब कुछ बोल दिए थे तो इत्मीनान में थे उन साहब कि यहाँ ऐसा कोई मसला ही नहीं होता, बल्कि अगर इसका ऐसा आइडिया रहता तो इसको पहले एक बात, दूसरी बात ये असर और मगरिब में वक्त कम है। अगर ज़्यादा होता तो मैं असर और मगरिब नहीं देता, मगरिब पढ़ के फिर चले आता हूँ पैरामाउंट। पैरामाउंट में मालिक साहब शाम में फुल प्लेट चलेंगे आप। कुफल डाल दे रहा गेट इसलिए बच्चे पास 22 12 में है, 22 24 में है, 16 में है, 18 में है, और उनका वक्त ज़ाया हो रहा है शाम आप खुद डिसीजन लिया नहीं, आप तो लेने साहब बोले नहीं, मैं खुद पूरे मदरसे के पूरे डिसीजन मेरे अपने रहते हैं, औकात भी वो भी सब भी हर चीज़, इसलिए कि मेरे को आज़ादी है ना वहाँ पर। मैं पेड़ मौलिम नहीं हूँ वहाँ का, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा भाई अब इसको क्लोज करें, ठीक है, तो आप दोनों बिस्मिल्लाह करेंगे अल्लाह का नाम लेके, ठीक है। दूसरा है कि मैं अभी सोचने का मैं उठाया तो मैं कैसा अभी
पूरा नहीं कराने का। आप दोनों मिलकर तय कर लो। नहीं इंशाल्लाह भाई हम नाम लिखाएंगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह असबाब भी निकालेंगे। ठीक है। और अच्छा, अब किताब का सिलसिला शुरू करें भाई। क्या इसके सिलसिले में आपका जो ख्याल था कि मैं जवाद साहब से बात करूँगा, ऐसा तय नहीं हुआ था। जवाद साहब के साथ हम सब मिल के बैठ के मशवरा करेंगे, ये तय हुआ था। एक बात। दूसरी बात ये, पहले ये तय करो कि हम इजरा मल्लेपल्ली में करेंगे या बागान में करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मल्लेपल्ली में करेंगे तो कौन कौन साथ देगा और क्या क्या इरादा है। इसलिए कि बेचारा जवाद तो अकेला हिम्मत नहीं है उसकी, हमारे सरबरी की। वो ये कह रहे हैं कि ये सारे मामले को हवाले कर दो, फ्री हो जाओगे। हाफिज साहब की जिम्मेदारी साथ देने का क्या, सब मिलकर करने का है। हाँ सर, मदरसा मल्लेपल्ली का है, मल्लेपल्ली में रस्म इजराई होना। अच्छा, आप बोलो भाई। मुनासिब यही रहेगा। शौकत साहब आप बोलो। ठीक है, नहीं, रस्म इजरा का होना। इसमें इजरा किस तरह की होगी, तो किस तरह से पहला करेगा? एक सवाल है, इजरा यहाँ होना या वहाँ होना। यहाँ होना तो फिर हम सब मिलके जो मशवरा हुआ, जो राय आई, उसको तय करना, तय कर लो। और एक बात इसलिए यहाँ से हटके करने का क्यों आया था? करने का इसलिए आ रहा है कि एक किताब को छपाने के सिलसिले में सारी मुसीबत बेचारे से बड़ी के सर के ऊपर है। बता दो इस्लाम का। आखिरी पत्थर उन पे ही मानो। ठीक है, तो अब उनका तजुर्बा ये है कि अकेले मैं नहीं कर पाऊंगा, सब मिलके अगर तैयार है तो मैं आगे बढ़ने तैयार हूँ। तो हर काम के लिए है वो। उस वक्त सभी साथ में थे, हम कौन पीछे थे उनके, कौन छोड़ के उनको चले गए थे, साथ ही थे सब थे। कोई अब उनको दलील देने बोलो, हो वाशिक क्या इरादा, क्या राय है? वो बात तो मैं भी वही वो कर रहा था कि बात होना तो यही होना है, लेकिन मैं जो सुना था उसमें उस सिलसिले में भी अगर बात हो जाए तो अच्छा। चले ठीक है, फिलहाल तो ये कि नहीं, वो- नहीं है मल्लेपल्ली में शायद में ही हो सदर जाए। साहब मस्जिद में हो या फुलतान क्यों हो? ये जो साहब पूछ रहे हैं ना, वो बताइए ना, जैसा उसमें किताब की रस्म इजराम है, वो लोग जो मौलवी साहब को जानते थे उनको बुलाना है। सबको जानते थे, वही था। इस महल्ले में कितने लोग रहे सबको जानने वाले? नहीं, जैसा मैं बोला असौद यूनिवर्सिटी को बुलाना, मौलवी साहब को वो भी जानते थे, और बड़े बड़े लोग है क्या उससे? ये अच्छा करेंगे ना मौलवी साहब अपन। ईदार लोगों में से किसी को चुन के उनको बुला लो। असदुद्दीन ओवैसी, अकबर ओवैसी और ये लोग नहीं, इत्तेफाक नहीं करते तो नहीं बुलाइए, लेकिन मेरी राय थी कि किताब जो है एक पॉइंट होगा ना भाई, यहाँ तय होना। अब इसके लिए मेरे जहन में ये है कि एक छोटी सी कमेटी बना दी जाए, वो इस इजरा के मामले को तय कर ले, कोशिश कर दी। इसमें मेरी राय है सरबरी साहब, शेख मोहम्मद साहब, खालिद साहब, इस्माइल साहब, वासे साहब और वो बेचारा दूर रहता है, दूर बैठ के देखेगा। और हमारे मुतहर्रिक शफी साहब वीडियो कॉन्फ्रेंस ये कमेटी तय कर ले। क्यों भाई, सही है। और किसी को लेना है? वोटिंग ले लीजिए सबसे। मेरे बजाय मैं बोल रहा हूँ, मेरे से ज्यादा काबिल ये है, मौलवी फादिल है, इनके मशवरे और इनकी जो है ना चीजें ज्यादा जो है ना अहमियत रखते हैं। नहीं, हाफिज इस्माइल साहब जो है नाराज दिख रहे हैं, तो हमारी दरख्वास्त है पहले जो है सदर साहब तवज्जो दें हाफिज इस्माइल साहब की। नाराज नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये इसलिए बोल रहा हूँ भाई, मैं थोड़ा बीमार भी हो गया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जो है ना मामला खुले दिल का आदमी है। सीधा बोल रहा हूँ मैं। अरे हंसने का मौसम रख लो भाई, तो इतना आपने राहुल को रख नासा से बोले ना। राहुल को रख लो। और रख लो, खत्म। चलो जी, बिस्मिल्लाह। हाफिज शौकत साहब भी है, चलो बिस्मिल्लाह। हो गया ना, एक सब कमेटी तय होगी। ठीक है, आपका तो फाइनल डिसीजन है, हम लोग बोले बात में क्या करना है, आप यस नो बोलिए। तो ठीक है, इत्तेफाक है सबको। मैं बोल रहा हूँ इसमें जवाद साहब को भी शरीक करना, ये कमेटी में बहुत अच्छा। उन्हें भी मशवरे दे सकते क्या है। बात क्या, हाँ अच्छा, बात तो कर लो, बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हाफिज साहब की नोटबुक है जितनी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा ये कि उनकी वहाँ की मसरूफियत है, बार बार आना या वो भाई साहब ये आपकी चैनल है, ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहरहाल
हमारी ख्वाहिश क्या है कि हमारा प्रोग्राम कामयाब हो जाना, इखलास की बुनियाद पर, लिल्लाहियत की बुनियाद पर हो काम, हर काम इखलास और लिल्लाह की बुनियाद पर हो और कामयाब हो जाए। ऐसा नहीं कि भाई हम कोशिश करे थे नाकाम हो गए, पाँच आदमी आए 10 आदमी, ऐसा नहीं। क्या ख्याल है, ठीक है ना भाई? नहीं, बाज़ाब्ता तौर पे जो है ना कंफर्मेशन लेके तमाम उसकी तशहीर करके जी करे तो इंशाल्लाह करे तो वो हो जाता, तो होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुनासिब तौर पे करना है उसको। जी भाई। जैसा कि किसी मेहमान को बुला रहे हैं, जैसा सरवरी साहब मैं वही बोला, पहले उनको जाके पूछ लेंगे, उन्होंने जो डेट बोले वो डेट तो वो डेट पे अपन जो है तो अब जैसा कि अब यहाँ अपना इजलास हो रहा, थोड़ा सबको जो है ना शिद्दत पे, अब अगर उसकी रस्म इजराई हो तो सब जने शामिल होते हैं इंशाल्लाह भाई, सबको फोन करके बुलाएंगे या मिलके बोलेंगे, कैसा भी करके जो है ना बोले। खालिद साहब बोले शोबे के तुलबा को खाना रखेंगे, मुसलमान तो आ जाते पूरे। नहीं, पहले जमा करेंगे सब, वो खाने का भी खैर उसी दिन करेंगे, उसी दिन। अच्छा रस्म इजराई के मौके पे काम क्या रखेंगे? हाँ कहाँ काम क्या है? मस्जिद में रखेंगे, मस्जिद या मदरसा, कोई शादी खाना नहीं, कोई ये फंक्शन नहीं। आप खाने का कहीं को मशवरा दे रहे हैं? कौन सा टाइम तय नहीं हुआ ना? मगरिब के बाद क्या रखेंगे ना? देखो बात क्या है, उसमें फिर तूल तवील होगा, तो बैगन का रखना है, मिर्ची का रखना, टमाटे का रखना, या इधर एक चीज ये जब ये तय हो रहा है तो एक पहले इत्तेफाक करो और ये सब डिसाइड कर लिए। जो टाइम दिए उन्होंने दिन का टाइम दिए तो दिन के टाइम पे करेंगे। आप पहले से खाना आप दिन के टाइम करने बोले तो खाना कहाँ से लगाते हैं? लेकिन मगरिब से शाम आपका बहुत कम है अपन किसी गेस्ट को या चीफ गेस्ट को बुला रहे उनके हैं तो उनके टाइम से नहीं है, वो बोल रहा हूँ। नहीं सब इत्तेफाक करें, ये सिर्फ तजवीज़ है, ये सिर्फ तजवीज़ है, सब इत्तेफाक करते हैं तो एग्री नहीं साहब। अगर अपन आसद साहब में जाके बोलेंगे तो टाइम तो बोलना पड़ेगा, कब रख रहे हैं हम, ये आपकी टाइम सहूलियत रखना चाह रहे हैं, ये टाइम रखना चाह रहे हैं। वैसा बोलेंगे, उन्होंने नहीं है बोले तो आप टाइम दे दो, पूछेंगे नहीं आप बोले सर का ऑप्शन रख लेंगे या ना, उन्होंने बोलेंगे कौन से टाइम में करना चाह रहे हैं, तो भाई ईशा में रखना चाह रहे हैं हम, ईशा के बाद रखना चाह रहे हैं, तो बोलेंगे ईशा नहीं मैं दिन में 11 बजे का फ्री हूँ, बोलो ठीक है 11 बजे रखेंगे। अच्छा कोई नमाज के अब साथ ये देख लो, थोड़ा टाइम लेना। अब ये देख लो कि जो हमने जो कुछ तय किया है, या मस्जिद या शुभ के लिए तो हम आज़ाद हैं, जब चाहे कर लें। मस्जिद में अगर करेंगे तो क्या कमेटी की इजाज़त की ज़रूरत है, क्या है वो इजाज़त लेना पड़ता है। अच्छा एक मिनट, वो आप जो सब बोले उस कमेटी में आप भी है ना? मैं भी नाम आप बोलिए मेरे जहन में था कि मुतहर्रिक लोग के नाम लो। दूसरों के नाम नीचे ना है इसका प्रोटोकॉल शौकत साहब मेरे सीनियर हैं, मेरे सीनियर हैं, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मुझे शुगर में लाने वाले शौकत साहब हैं तो ठीक है, शौकत साहब, उसके बाद वासिफ साहब, इस्माइल साहब, शेख मोहम्मद साहब, खालिद साहब और हाफिज शफी। और मैं भी हूँ साहब उसमें, मैं भी हूँ नहीं हूँ, आप ही छः, आप कन्वीनर हैं आप बैठा जो कमेटियाँ चलिए परसों जुमे के दिन इसमाइल में खत्म हुआ, दौर खत्म हुआ। ऐसा ठंडा खत्म नहीं होना। अगर यहाँ हो जाए जल्दी से रोदात सुना दो आप, ताकि अच्छा वफा नहीं रोदात सुनाते हैं क्या क्या हुआ। वफे के बाद बात जब तक कोई और भी आया तो ठंडी हो जाएगी।
इफ्तार के बाद कर लीजिए। इतना मुख्तसर कर लो ना फिर। नहीं उसके बाद ही करेंगे ना, खा लेंगे पहले। खाने के बाद चाय पे अरे करेंगे। आप मैं दोशा भी नहीं खाया अपन तो। डोसा बैठे खाना हुए चाहें, हैं। क्या करना चाहें? क्या दोसा भी है? मतलब बार मदरसे में नाली में दोशा आया था। सरवरी साहब देखो कर लिए थोड़ा रह गया, 5-10 मिनट रह गया बस। दो उमूर पे बात होनी थी। पहला जो नुक्ता था उसमें असर था, ईशा जो कारी बच्चे हैं यहाँ के उनको कुरान मजीद का दौर सुनाने के लिए था। तो दो नाम आए, एक हाफिज़ इस्माइल साहब और हाफिज़ शेख मोहम्मद साहब। ये दो लोग इंशाल्लाह असर से ईशा तक के दरमियान तरतीब बना लेंगे, बात करेंगे और भी लोग ताउन करेंगे इंशाल्लाह। एक चीज़ तक दूसरी चीज़ कमेटी बराए रस्म इजरा, किताब की जो रस्म इजरा है, ज़ेर निगरानी हाफिज़ जाकिर साहब है। इस कमेटी में हाफिज़ शौकत साहब, हाफिज़ वासिफ साहब, हाफिज़ इस्माइल साहब, हाफिज़ शेख मोहम्मद साहब, हाफिज़ मिर्ज़ा खालिद बेग साहब, मैं भी उस कमेटी में हूँ। तो अब हमारी जो अक्सरियत थी, हाँ हाफिज़ सफ़ी साहब भी जो है उसमें शामिल हैं। कौन मना? क्या बोले ना जवाब साहब ये लिख रहा हूँ। बस यही चीज़, दो चीज़ें जो है सर ठीक है। तो यही से कुर्सी दो। ये रस्म हमारी मस्जिद में या मल्ले पल्ली में शुगर ही हो, ठीक है। हमारे अपनी दिली तमन्ना है, बच्चे भी यहाँ के हैं, इसको एक मतलब ज़मीनी तौर पर या कोई और तौर पर नहीं कोई मसला नहीं। अक्सरियत राय में इत्तेफाक राय के अंदर बरकत है, हमारे लिए काबिल कबूल है, कोई मसला नहीं। एक सब कमेटी बनाई गई है जिसमें ये सब लोग हैं। वो जो बात थी असल हमको मेरे को वजह ये लगती है, बाबा अपनी चीज़ें हयात फरमाए थे उनके, वो बात थी वो याद दिलाया, क्योंकि आपका जो ये बात होती है वो याद दिहानी की जरूरत है। सबसे पहले जब जिक्र की गई थी बात बाग़-ए-आमा में नहाने की दावत पे, सरवरी साहब की तहरीक पर, तहनीती तकरीब और जो भी इस तरीके से एक रिसाला या फिर एक कोई एक वो शाया होना चाहिए, तो उसकी 4-5 इब्तिदाई मीटिंगों में तो मैं था भी नहीं। तकरीबन 6-7 मीटिंगों के बाद असलम भाई आके मीटिंग की रुदात सुनाए बाबा जब भाई के पास से शास्त्री गुरु में तो सुनाए कि मतलब तमाम मुफाद ऐसा जमा हुए हैं और हर इतवार हम जमा हो रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी तहरीरी तकरीब साथ में वो आपके खिदमत अगर आपको शुरू किताब आनी चाहिए। तो बाबा उसको खास तौर पे बोले 2 बातें बड़ी अहमियत से बोले थे और वो असल में लोग बोलेंगे। नंबर 1 कि सब जमा हो गए, असल काम की तरफ आओ, कुरान की फिक्र करो। नंबर 2 जो प्रोग्राम कर रहे हो वो प्रोग्राम बाग़-ए-आमा में भी नहीं करो, मल्ले बल्लिए भी नहीं करो, तीसरी कोई जगह करो। तो ये उस वक्त बोले थे तो मैंने याद दिलाया। तो अब ये क्योंकि वो उस कौल को भी बाबा के कितना आप लोग बेहतर समझ सकते हो आपको मालूम है, उसके बावजूद आप लोग की राय है, तो मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है। बाबा वो बात फरमाए थे और खास तौर ठीक है। तो आप सर्वे साहब दुआ करा लें तो मीटिंग ये बैकग्राउंड मालूम हुआ ना। हाँ? ये जब ये चीज़ जो है अगर मौलवी साहब की ऐसी ख्वाहिश थी तो उस पर आप बोलिए। देखो भाई एक चीज मशवरे से तय हुई कि रस्म इजरा मल्ली मस्जिद में हो या शोबही में हो, सबकी राय आ गई यहीं पर हो। ये बात मशवरा अपना जब हुआ था, जब ये बात नहीं है। अच्छा देखिए एहतराम करते हुए उस्ताद ज़्यादा हैं, वो भी उनकी राय। मेरा काम पैगाम पहुंचाना है, और क्योंकि बाबा खास तौर पे उस वक्त थी जब अगर बाबा की हयात में ये होता तो बाबा यहाँ हो या बाग़-ए-आमा दोनों कोई जगह भी नहीं बोलती, खास तौर पर तीसरी कोई जगह हो। देखिए तहनीत के हवाले से शुरू से उसमें क्या हिकमत थी की हो लाजमी तौर पर तभी तो जिक्र फरमाए थे। और तहनीत को भी मुंसाब जब यहाँ पर अपने ये मुंसाब है ना नोमान साहब को जब जिम्मेदारी दिए थे, जब भी उन्हें जिया भाई से बात करा, जिया भाई मुंसाब जो इतना तभी लड़ता वो किए हैं, तो जिया भाई बोले अगर मुंसाब को तहनीत बोले तो फिर नहीं बोलते जो आ रहे हैं, जैसा पीर को और जुमेरा को आ रहे बोले वो भी आना जो है बंद कर देंगे। तो वो बड़ी तो मतलब एक थी वो राय वो थी, तो उस चीज़ को मेरे ख्याल में उसको भी मुकद्दम रखना चाहिए। सब शहरत या फायदा पहुँचना या वैसा इसलिए हमेशा
शोबे से था। मैं तो मस्जिद के बजाय शोबे ही बोल, मेरा तो ज्यादा बहुत छोटी जगह हो जाएंगे, क्या होगा शोबे, मतलब आप तो, इश्तिहार हो वही रहता। नहीं तो फिर फंक्शन वाले तो मतलब मेरा बोलने मतलब मैं उससे इसरार नहीं है, क्योंकि आप लोगों को इल्म हो और उसके बाद जो भी सब फैसला करे वो खैर के साथ होगा। इल्म होना, क्योंकि भाई आपको मालूम था, क्यों नहीं बोले, पहले बोलते तो उस पर हम सोचते थे ये बात आती, तो इन सवाल के सामने मीटिंग में जिम्मेदारी के साथ मैं आपके सामने बोलूँ। नहीं, मेरे जहन में देखिए हैदराबाद में बहुत सारी जगह है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ आप मदीना एजुकेशन सेंटर में करिए, नहीं मदीना एजुकेशन नहीं, क्योंकि पूछ रहा हूँ मैं, जी हाँ, मदीना एजुकेशन सेंटर में होता, वहाँ पर कराओ, जामिया के सेंटर में कराओ, क्या आप वो कराते? नहीं, कहीं क्यों नहीं कराते, कहीं पर ही मदीना एजुकेशन सेंटर में हो सकता, वही भी हो सकता। पहले सवाल ये है कि जैसा आप बोले यहाँ से ताल्लुक जरूर है, वो एक फैक्ट है, लेकिन उस फैक्ट के साथ आप जिस शख्सियत के लिए कराना चाह रहे हैं वो शख्सियत का ये तासुर था, तो अब ये दोनों एक दूसरे के मुकाबले में आ गए। मेरे को अगर मैं चाहता तो सबसे कामयाब प्रोग्राम आपका बागयाम में हो सकता, और इतने मेरे लिए इंतजाम की आसानी है कि मेरे आप आलीशान अंदाज में हर चीज का इंतजाम में हो सकता, लेकिन मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ बागयाम। क्यों? बाबा ये फरमाए हैं कि बागयाम और मल्लेपल्ली इन दोनों से हटके कोई तीसरी जगह पे करे रहे, तो वो बड़ों क्या बात की वो है, तो वही जानते। तो मैं उस पे तो ये इत्तेला अभी जो राय दी है उससे पहले के मीटिंग से पहले ये बात आप लोगों के पास नहीं आई थी, मैं तो हाँ नहीं आई थी, इसलिए नहीं आई थी कि इससे पहले की जब बात हो रही थी तो जिम्मेदारी मेरे को दे दी गई थी, हर एक की जिम्मेदारी थी, तो मेरे को ये बोले थे रस्म इजरा का फंक्शन, तो उस वक्त जब जगह के तायुन के जब की बात जब ही निकालेंगे बोल के हम वो नहीं करे थे। अच्छा, इस चीज में कैसा है, मैं शुरू के इब्तदाई मीटिंग्स में मैं नहीं था, बाबा के इंतकाल के बाद की मीटिंग्स में मैं आना शुरू किया, उससे पहले के पूरे मीटिंग्स में। हाँ भाई असलम, हाँ नहीं, उसके असलम भाई 3-4 मीटिंग्स पहले अटेंड करे हुए हैं, वो वाकिफ थे और वो रूदात हमको बताते हैं। बाबा के इंसाल के बाद में चलते ये मीटिंग्स को मैं आना शुरू किया। अब तो इतनी लंबी करना बात की वो नहीं है, आप इसके बाद जो है फिर एक बार रायशुमारी करने की ये बात रख के आप करिए कि ये बात ऐसी हुई थी और बाज़ाब्ता हुई थी, इसका तो हम लोग की फिक्र भी हुई कि बाबा अरे भाई, हालांकि ये 2 जगह इतनी आसानी है कि यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बोलते हैं हर चीज का एहतराम करें। अगर ऐसी राय है तो मेरे हिसाब से मेरा ही मशवरा, उसका भी एहतराम किया। सुभान अल्लाह। हाँ आँखों का तारा नामे मुहम्मद का सहारा, नामे मुहम्मद दौलत तो चाहो दोनों जहां की, कर लो वजीफा नामे मुहम्मद। रोज़े क़ियामत मीज़ाने कुल पर देगा सहारा नामे मुहम्मद। रोज़े क़ियामत मीज़ाने कुल पर देगा सहारा नामे मुहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं तो कहूँगा नामे मुहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं तो कहूँगा नामे मुहम्मद। सरवरी और हमारे से मेरे जहन में जो हिकमत या मसलहत है वो ये है कि दूरियां ख़त्म हों, इस मेहराब से आपका बयान हो, सादिक मोहिउद्दीन साहब का बयान हो, एक मरतबा ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो फिर अब
देखो हमारे पूरे हैदराबाद में उलमा रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिए हैं। तजामुल हसन साहब की मौजूदगी में, उलमा की मौजूदगी में जव्वा साहब का बयान हुआ, वो क्लिप के ऊपर आया, हम सबों ने देखा। इसी तरह से ये दूरियां ख़त्म हों और यही एक मौका है जिस बुनियाद पर मौलवी साहब की किताबी इजरा के बुनियाद पर हम ये अगर यहाँ रखेंगे तो ये काम अल्लाह ने चाहा तो जैसे हमारे जहन में है कि असदुद्दीन वसी हो, उन सब की मौजूदगी में एक इनका बयान हो जाएगा, एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये मेरे जहन में है हिकमत, एक मसलहत, बस और कुछ नहीं। अब आप लोग अपनी राय बताएं। हाँ, मेरे भी जहन में शख्सियत का फायदा उठाना नहीं चाहते थे अपनी कोई चीज से। तो अब यहाँ पे मुझसे वही बोले थे कि भाई मेरे यहाँ पे लोग परेशान थे तो मेरे नाम से वो ऐसा वो था। लेकिन एक बात ये आप जो बोले वो मैं भी यही चाह रहा हूँ, पिछले कई महीनों से मेरे जहन में ये बात हो रही है कि भाई आप ये मस्जिद में मुझसा का जो है ना फिर से अमल दखल यहाँ हैदराबाद के सारे उलमा में कोई सेक्ट न बने, सारे उलमा एक ही रहें, एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा हो, तो वो उसको जो है बाइफर्केशन ना हो कि अरे भाई नो यहाँ के है, नो यहाँ के है, नो यहाँ के है। तो ये एक मौका है जिस पर हम थोड़ी हिम्मत करके, थोड़ी मसलहत से, हिकमत से उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति के तहत ऐसा कोई काम कर ले जिस शुरू शक्र हो गया हम ये काम कर। एक बात इसके से आप गौरी भाई और आप और सरवरी साहब मैं आपके पास से या मेरे छोड़ के सरस्वती को साथ रखें और असद के बाद है, असद से टाइम मांगेंगे और असद को बोलेंगे कि भाई आप ये बात लिख के दो कि ये जलसा मस्जिद मल्ले बल्ली मस्जिद में होना। असद अगर ये बोल दिया तो कमेटी कुछ भी नहीं कर नहीं साहब, उन्होंने लिख के बोलने की जरूरत नहीं है, वो आ रहे हो तो काफी परमिशन वही बोल रहा हूँ मैं। बहुत अच्छी बात नहीं तो मेरे ध्यान में क्या है, असद की मौजूदगी में ये बयान हो जाएगा मेहराब से ये रुकावट खत्म होते हैं, ये करने में क्या है खत्म। वो क्या अपनी इतवार की थोड़ी कमेटी वाले बड़े दिमाग से नहीं आपकी ना कमेटी में है कौन साहब? इकराम साहब है, सलीमा को जो है, सलीमा का असद आ रहे बोले तो सलीमा का आधा पूरा खत्म हुआ था। असद साहब से टाइम ले लिए बाद असद साहब आने वाले हो तो उन्होंने क्या शेख मोहम्मद को रखे तो बस साथ में। तो इंशाल्लाह देखो हम अंदरून में दुआ भी करते रहे इखलास की बुनियाद पर कि अल्लाह ताला इस हमारे प्रोग्राम को कामयाब बना दे। और मौलवी साहब का रिकॉग्निशन 99.999% है यहाँ पर रिकॉग्निशन हर सेक्ट में तो उसको जो है तो मेरे जहन में ये बात है। और भाई हमारे साहब तो खाली आना खुद जो है परमिशन के बराबर है, वही है। शेख के अपनी कमेटी क्या राय है दिला देना है बोलो आपको कभी हमारे सभी क्या राय है मल्ले में हो या और किसी जगह हो, मल्ले बल्ली मस्जिद में होना या काम ये बोलिए आप नाम के साथ बोलिए। ठीक है हमारे सभी साहब सबकी राय से भी आप लोग जैसा थे सबकी राय ऐसा था कि भाई मल्ले पल्ली में भी ना हो, मुरलीगढ़ में भी ना हो, कोई और मुकाम उसमें बहुत सारी चीजें थी मुझसा के जहन में मेरे जहन में लेकिन एक चीज क्या नहीं बोले तो ये अपने आप को शो ऑफ करना नहीं चाहते। नहीं वो भी है, मेरे कल्चर भी है, बहुत सारी चीजें हैं। इसमें क्या बोला ना अगर जैसा कि मुसाफ के बाद जो है कि मल्लेपल्ली और छोड़ किसी और जगह, लेकिन अगर हम मल्लेपल्ली मस्जिद में किसी नमाज के साथ अगर इनका उसका रस्म इजरा अगर करते हैं
तो बहुत से लोग जुड़ सकते हैं। अब जैसा कि अगर आप मदीना पब्लिक में रखें तो बहुत से लोग जो जानने वाले हैं वो नहीं जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, जो वाकिल लोग हैं नमाज पढ़ने वाले भी रुकेंगे, थोड़े आतराफ के लोग भी जो है ना आगे रुक सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई नमाज के साथ हो रहा तो हम एक छोटी सा कमेटी बना के ग्राउंड में जो पुराने लोग रहते हैं हम उनके पास जाके भी तेरा करने का नजम करें। वो करना है सब। इसके लिए हम पैम्पलेट सप्लाई दे दे हो जाता है। फिलहाल तो पहुंचना जी जाके उनके सब अपनी अपनी राय दे चुके, वासिफ साहब भी राय देंगे। लाइन से आम तो भाई भाई। अच्छा, और शौकत साहब अब आगे खालिद बेग साहब, अरे खालिद देंगे मैं, अरे वहाँ से आती है अंदर वहाँ से ना बोलो नहीं है राय बोल के बोल दो अपनी। मेरा आप दे दिए राय, चलिए जरा चाय आप ला लीजिए जब तक इंशाल्लाह हम सबकी राय लेते हैं। सबकी चलिए मुल साहब, सब जने चाय पी रहे हैं ना मुल साहब? पी लिए हम लोग, पान मंगा रहे तो बात अलग है। चाय और पान, चाय और पान 5 ला लो, 5 ला लो। आपकी हो गई ना मुल साहब? शौकत साहब की राय मुत्तफिक है हमारे। अब आप नहीं, शेख मोहम्मद हो गई ना राय? शेख मोहम्मद की राय होगी भाई मेरी बदल जाती है। आप बोलो मल्ले बल्ली में होना, इन्होंने साहब जैसा बोले साहब थर्ड प्लेस पे होना या फिर कैसा। ये बात तो सही नहीं में रखना, हमारे आपसे भी जो है ना साहब के आयस से टकराव का कोई वो नहीं है हम लोगों के घर। अब रह गया ये कि अगर ये नहीं हो रहा तो फिर तीसरी जगह के लिए बहुत आसानी से वो एग्रीड है। आपकी राय काबिल एहतराम। अब मेरी बारी है, मैं बोलूँ तो देखिए उन साहब, जवाद का जो भी मतलब मौलाना जवाद, हम जवाद बोल रहे तो वो उससे बोल रहा हूँ, अरे दूर करना नहीं है इनको। मुल साहब का जो मामला है अब वो अल्लाह का, मुल साहब का मामला है। हम जो सो बोलोगा यहाँ ये करे थे, ये करना नहीं है हमारा, उससे पैगाम नहीं जाता, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारी तहरीकें उठी, उलमा को एक जगह होना, ये होना, वो अमली तौर पे नहीं होने वाला है। हम हमारी किताब को अच्छे तरीके से उसकी रस्म इजरा कर लेना है हमारा। करो नहीं भाई, तो हम बैठे का नहीं, माफी चाहता हूँ, हम इसीलिए बैठे हैं कि रस्म इजरा करने के उसमें बैठे हैं ना। तो राय तो आप कंटिन्यू करो भाई, मैं ब्रेक नहीं लगा रहा हूँ आपको। तो मेरा ये बोलना है कि इनको यहाँ आना, यहाँ के लोगों को नागवार गुजरता। देखिए एक चीज़, इनका इन जो भी अपना बना लिए मतलब एक अलग वो है, इनको यहाँ लाएंगे तो फिर सियासत आती। और हम अब वो सब को इख्तिलाफात दूर करने को, ये करने को नहीं, हम असदुद्दीन ओवैसी के लाले के कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, वो सारे ऑप्शन मौजूद है। उसके बावजूद नको, जब मुल साहब हमेशा टकराव को उसको अवॉइड करे थे, तो वो मुल साहब का असल जो मकसद है किताब की रस्म इजरा क्या है, हमारा एक हम जो सो खिराज अकीदत है मुल साहब की। और कहीं ना कहीं हम ये चाह रहे हैं कि जो तालीमात हम मुल साहब से सीखो उसको हम हमारी ज़िंदगी में भी अमल करना है। और इनको खुद पूछ लीजिए आप कि इन्हों जोर से बात करे तो मौलवी साहब इनको पकड़ के जब्बार साहब के पास लेके गए थे इनको, तो हम क्यों अब फिर से जो है यहाँ लाके वो हम दिलाएंगे करेंगे? नहीं वो सब ठीक है। अब नहीं, इन नुकात पे भी सुन, तो मेरा ये मशवरा है। ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट है। नहीं मेरा, अच्छा मैं मशवरा, आप राय आप दे दीजिए, मेरा मशवरा मैं पूरा कर लेता हूँ। चल के अगर ऐसा कोई कन्फ्रंटेशन की बात आ रही है तो हम विड्रॉ कर लेंगे। किसको विड्रॉ करेंगे? कंट्रोवर्शियल पर्सन। फाइनल डिसीजन आपका क्या है? नहीं मेरी सिर्फ राय है। नहीं, पब्लिक गार्डन में भी मत करिए आप, ठीक है? पब्लिक गार्डन मतलब ऐसा नहीं हो कि भाई इनके जेर असर हो रही, जवाब करा रहे हैं पूरा प्रोग्राम उन्होंने, नहीं वहाँ भी नहीं करेंगे, बल्ले बल्ले भी नहीं, कहीं भी दूसरी जगह जाके जो कर लेंगे। इस चीज़ को आप समझिए, असल मुल साहब कभी भी तसादुम नहीं चाहते। जब यहाँ पर ईशा के वक्त जो कुछ वाकया हुआ था उसके बाद हम सब पहुँच गए थे, हम पहुँचे थे, नहीं हम पहुँचे थे यहाँ पर, उसके बाद तो मुल साहब खुद जो है सबको खामिल है। अगर हम जो है ना यहाँ नहीं रखना चाह रहे हैं तो कहाँ रखेंगे? नहीं सोच के पूरा नहीं, साथ में वो भी बोल दिया ना मैं कि भाई इनके पास गए तो पहुँच जाएंगे, आपको बताइए। चलिए मैं तो अपनी राय दे दिया, यहाँ भी नहीं, पब्लिक गार्डन में भी नहीं। फिर और एक बार फाइनल करके आएंगे। मेरे जहन में है कि साहब जो है मुल साहब के आखिरी ज़माने में जो कुछ गलत फहमियाँ हुए, अगर मस्जिद में परमिशन देते हैं और जवाद साहब की तकरीर होती है तो हम रखें, ताकि वो ये जो है कोई मसले की बयान नहीं होगा, मुल साहब के इतराफ़ खिदमत पे होगा,
तो पूरी वजाहत होंगी, जो महल्ले के लोगों के पास भी बात आएंगी कि मौलवी साहब के कैसे खिदमत थे और जो कुछ किया गया उनके पास क्या वो गलत काम किया गया पता चलेगा, चाहे देर से पता चले। लोगों को बहुत से लोगों को पता चला, जो लोगों को नहीं पता चला उनको भी पता चलेगा कि क्या क्या हुआ था, जुल्म हुआ था जो भी। तो मगर शर्त यह है कि मस्जिद में हो, शोबे में ना हो। अगर मस्जिद में होता है तो ठीक है, नहीं तो तीसरी जगह पे हो, जैसा मौलाना जवाद साहब फरमा रहे हैं। शोबे में हो और मौलाना जवाद साहब की तकरीर हो तो परमिशन हो तो जो है जो भी है हम घर घर जाके लोगों को मुलाकात करेंगे। मौलवी साहब के जो पुराने लोग हैं सबको बुलाएंगे ताकि सबके सामने तफसील से बात आए मौलवी साहब की तरफ खिदमत। मौलवी साहब यहाँ से ताल्लुक जब टूटा ना, साल याद है जवाब आपको, कौन सा साल था? 2006 से जो सो मौलवी साहब, आप समझ रहे, मौलवी साहब के आखिरी अय्याम में नहीं हुआ। मौलवी साहब उसके बाद बाज़ार मदरसे को आते रहे, जुमेरात के दिन और पीर के दिन आते रहे। तो ऐसा नहीं रहा कि मौलवी साहब के इंतकाल से पहले कुछ यहाँ पर बड़ा मामला होगा। मौलवी साहब वो सारा देखे, मौलवी साहब को मालूम भी था ताकत बच्चों को खड़ा करते थे। उन्होंने जब दूसरे दिन हम जब ईशा की नमाज को आए थे बढ़ा दिए मौलवी साहब। अब इसको नहीं समझे कि हम उस चीज़ को दूर करने वाले नहीं हैं जो लोगों के दिलों में है आपको। और ऐसा नहीं हुआ, मौलवी साहब की यहाँ से रुखसती नहीं थी। मौलवी साहब जब भी उतरते जुमेरात को या पीर को, सब आके गेट मतलब जो जूता या चप्पल मतलब मौलवी साहब जो भी गेट से निकलते थे तो पूरा गाड़ी तक लोग ठहरते थे जो जानने वाले। ऐसा नहीं था मामला, चलने के लोग थे। नहीं आप चाहते तो कुछ हो सकता था, चाहे तो रिटेलिएशन हो सकता था, नहीं चाहे, लेकिन हम भी कोई गड़बड़ी नहीं चाह रहे। लेकिन ये कि मौलवी साहब वजाहत भी नहीं करना चाहे, क्लैरिफिकेशन भी नहीं चाहे मौलवी साहब। आप क्यों उसको ले रहे हैं कि हम यहाँ करके जो जवाब देंगे? हमारे सरवर साहब, अगर आप मेरी दिल की बात सुने, पिछले 6 महीने पहले भी मैं लोगों में बोला कि साहब के यहाँ पे 40 साल बहुत उसके साथ गुजरे। ऐसा नहीं गुजरे कि अली साहब जैसे बात मदरसों में उधर आते और 20 साल से 30 साल से पढ़ाते हो रहे थे। यहाँ अब साहब का कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मस्जिद में रहना है, वो तो आप सवा 12 देखिए, शेख मोहम्मद है हमारे तरावी सुना रहे। हम इससे रास्ता बनाना चाह रहे हैं। नहीं ये तसादुम नहीं, मैं मुत्तफिक नहीं। नहीं घुसते आप, थोड़ी घुस जाते हैं। देखिए आप ऐसे शेख मोहम्मद के जैसे 2 लोगों को तैयार करिए, हम तीनों दहे यहाँ पर वो कर सकते हैं। शिकायत तो ये है कि जो है आपके पास बच्चों को हिफ्ज़ी सही नहीं है। नहीं आपको मेहराब भी देते, आप बच्चों के नाम दो, मदरसे के बच्चों के नाम दो। पहले दहेज तक भी घुसेंगे, उसका मेहराब तक भी चाहिए। असल क्या है, मेहराब का किस्सा क्या है? नहीं शेख सीधा बोलो ना भाई, आपके पास है जी बच्चे सुनाने के वास्ते? नहीं मेहराब और पूरे दहे आप नाम दे सकते क्या? बोलो मेरे को दे सकते है नाम। अरे भाई बच्चे कितने दिए थे इससे पहले? आप दहेज सुनाने के बच्चों के कितने तैयार होते बोला? वो तो कितना तरकीब दिला के जिया भाई जैसे तैयार हुए थे, तरकीब की बात छोड़ा, कितने तैयार हुए थे? सुना कौन सकते? अरे बड़े भाई सुनाने के ऐसे नाम लिए थे ना, आपके मौजूदा लड़ाई झगड़े से वो नहीं होता। चलिए जरा जवाब साहब की राय लें। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, आपकी जो नीयत है बहुत नेक नीयत है। इस्माइल में भी जो फरमा रहे वो बहुत, लेकिन इत्तेफाक से आप हजरात को मैं अर्ज करता हूँ कि आप हजरात उलमा बिरादरी से सही तौर पर बात करते हैं। मैं मतलब माजरत के साथ आपसे अर्ज करता हूँ, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब इह्या उलूमुद्दीन के अंदर इल्म दीन के ऊपर बाब लिखे। कल ही हमारी गुफ्तगू हुई कि हमारे दोस्त डॉक्टर गरीब साहब से, क्योंकि बाहर के जब उलमा आए हुए थे तो मुलाकात के लिए गए, तो मेरा जो अंदाज हर एक का होता तो उसमें ये लिखा है इमाम गज़ाली खास तौर पे ऐसी बातें लिखे हैं कि इल्म के जो रिएक्शन होते हैं, इल्म के जो नेगेटिव असर होते हैं इतने खतरनाक है आप अंदाजा नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक बहुत नई एक बड़ी चीज़ के तरफ लेके जाने वाली बात होगी। बाबा 40 साल गुजारने के बाद यहाँ बाबा के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया वो सिर्फ इस वजह से किया गया, मेरी वजह से किया गया, मेरी और भाई की वजह। हम लोग जामे में पढ़े हैं, कहीं ये बच्चे इंटर ना हो जाए, वरना बाबा से उन्होंने कोई बात नहीं की। वो ये समझते थे, हालांकि बाबा हमको दौरान तालिब इल्म ही में फरमा दिए थे कि बेटे यहाँ मैं जब तक हूँ जब तक उसके बाद नहीं आना है आपको, और बाद में भी फरमा दी। बात के हालात इतने मेरे कंट्रोल में थे, मैं बताने से मैं आपको बताया कि किसी वक्त भी यहाँ पर कम से कम इनको बताने से ही मैं 1-2 महीने 4 महीने इमामत करके जा सकता था, कोई मसला नहीं था। लेकिन बाबा की मर्जी ने दी थी, आप लोगों की नीयत बिल्कुल, लेकिन अब मौका वैसा नहीं है। उन्होंने
फिर हम एक तसादुम की राह इख्तियार करें, होता हो लाजमी तौर पे होता। अब रही ये बात कि जो आप फरमा रहे ना, अल्लाह ताला आपकी उसकी आपके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपके चौतरफ के पूरे मसाजिद वाले बुला रहे हैं मेरे को, मैं सिर्फ नहीं, मैं खुद नहीं जाऊँगा, मस्जिद हुसैनी वाले और आपके मस्जिद फिरदौस वाले, यहाँ पर क्या नाम है आपकी दरगाह की जो मस्जिद कुतुबशाही मस्जिद वाले, रेगुलर उनकी कमेटी वाले मेरे पास है। आप अगर देखना चाह रहे सबके दरमियान तो मैं वो एक मीटिंग में गया, बाकी 10वीं मीटिंग में नहीं गया। वो क्या की मीटिंग थी? वो तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से थी तो मैं गया। बाकी ये एरिया के जमीयतुल उलमा की जिम्मेदार बनाने के लिए वो लोग तैयार है हर तरीके से। दूसरी बात बताता हूँ कि देखिए मेरे एजुकेशन जो हुआ जामिया जामिया से हो, मैं उसको निकाल नहीं सकता, ठीक है। अब दूसरे लोग उसको तहम्मुल कर नहीं सकते। अब हम वक्त इसके अंदर जाया करेंगे क्या कि तो अल्लाह ताला एक ऐसा मरकजी मकाम बाग़ दिया, हर एक को उसकी जरूरत है, सब आते हैं, तबलीगी भी आते, जमात इस्लामी भी आते, रसूलों भी आते, उन्होंने भी सब आते। अल्लाह का मरकजी मकाम दिया हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। तो हम जिस अंदाज से इसमें वो नहीं, मेरे को किसी से कोई बैर नहीं है। आपको बता रहा हूँ, मैं आपको उबैदुर रहमान साहब की मस्जिद के अंदर आज से 4 दिन पहले जोड़ो वो हुआ पूरे, उसके अंदर खास तौर मेहमान खुसूसी तकरीर के साथ मेरे को बात दावत ना नहीं मेरे पास, मैं नहीं जा सका मेरी मसरूफियत, लेकिन कभी कहीं जरूरत होती, बहुत जरूरत होता तो मैं चले भी जाता। तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब रही ये बात कि इन लोगों को जो है क्योंकि बाबा का 40-42 साल एक रिकॉर्ड है, जैसा आप लोगों के दिल में है ऐसे कई लोगों के दिल में है। अगर मैं आऊंगा तो सबको एक स्पार्क लूंगा। अरे भाई क्यों? बाबा अपने शागिर्दों से नमाज पढ़ाते तो कभी कोई तकलीफ नहीं होती थी। तकलीफ शुरू वहां से हुई कि एक मरतबा बाबा गए और 2 दिन नमाज बड़े नहीं पढ़ा, मगरिब इशा, बस वहां से हालात पूरे बदलना शुरू। और ये जलसा भी हुआ था ना, उसके बाद की बात, पहले हालात ये तो मेरा मतलब है कि सही बात है कि इंसान कोई भी तो वो जो है ना, जो बैकग्राउंड 40-42 साल का है, कहीं वो फायदा होगा। जब उनको यकीन हो जाता कि हम लोग नहीं आते इधर तो उनको प्रॉब्लम ही नहीं था, तो हम उस चीज को समझे। और मैं बोल रहा हूँ कि वो महफिल को, और जब मैं आऊँ यहाँ पर या कोई भी आऊँ, वो मेहराब में जब मैं ठहरूँ, मैं आज तक भी मैं भूल नहीं सकता हूँ। मेरा बचपना है, वो पिल्लर, वो एक एक चीज मेरे को याद है। हमारे अंदर एक है, सीधी बात है कि एक तरीका है, और मैं वहां ठहरूं और खुदा ना खास्ता मेरे मुंह से वो लम्हात निकल जाए, वो चंद बातें निकल जाए, सीधी बात है। क्या उसमें कैसा भुलाएंगे आप? बोलिए क्या अंदाज से भुलाएंगे बताइए। एक तरफ हम वहां से बाबा का घर से निकलना, अपने पूरे खानदान सब कुछ छोड़ के निकलने को देखते हैं, कब साल देखे, और उसके बाद इस मेहराब से बाबा की नाकदरी देखे, तो कैसा भुलाएंगे इस लम्हा को? बोलिए। सब्र का मतलब यह है, सब्र कर रहे, सब्र किए, क्या अंदाज देखे और क्या वो हो सकता था, आप गौर कीजिए। एक आदमी, आप 30 साल कोई कंपनी में काम करे, आपका रिटायरमेंट हुआ तो आपको क्या होगा? यहाँ पर उनका रिटायरमेंट कैसा हुआ? तो अब मैं वही मेहराब में ठहरूं और मैं तकरीर करूं और मेरे को याद ना आए, कैसे पॉसिबल है? नहीं आप बोलिए, नहीं आप मतलब मैं नहीं, ठहरे आप लोगों में से किसके अंदर कंट्रोल होता मैं देख लेता हूँ। यही महफिल में कभी आप लोग के अंदर आप लोग बेकाबू हो गए, मैं खुद कंट्रोल कर रहा, इससे पहले तो स्माइल में बेकाबू हो गए, लोगों को बेकाबू हो गए, आंखों में आंसू आगे बोले। जब लाजिम तौर पे जब बात किताब के रस्ते जरा हो, कितनों के मुंह को आप कंट्रोल करेंगे? जब आप उलमा को बुलाएंगे तो उलमा में से कोई ना कोई जानता है, नहीं जानते, सब लोग जानते हैं कुछ ना कुछ दूसरे के, फिर माहौल बिगड़ा। उसको क्यों मैं बोलना चाह रहा हूँ, वो वैसे ही रहा और हम अपने से बोल दिए कि नहीं मस्जिद में करने की राय आई थी, हम नहीं करना चाहे मस्जिद में, इसलिए कि मतलब खत्म कर दिए थे, ब्रेक कर दिए थे, हम नहीं करना चाह रहे। देखिए मस्जिद का मेहराब जितनी खिदमत कर दी उसके मेहराब से कोई मसला नहीं। आज भी वही शख्सियत है जो उस वक्त था इकराम अली। अब मैं बोलूं पूरे बातें हम बिठा दिए, हम खत्म कर, ठीक है। तो मैं दिल पे जो चोट लगती है ना, हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिगर चबाई थे और वो उन्होंने जो थे वहशी तीर मारे, बाद में इस्लाम कबूल करे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं? पीछे जाते हैं। ठीक है मैं तो माफ करें, लेकिन पीछे बैठो, तुमको देखने से हुजूर के जैसे नाजुक दिल में याद आया, हुजूर के जैसे नाजुक दिल में जब बात है तो याद रहती। तो आप ये नहीं, ये नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल बात नहीं होती कि इंसान बिल्कुल या तो माफ कर सकता, चलो नजरअंदाज कर सकता, दिल से वो जख्म कैसा भुलाएगा?
चलिए तो आप जो फरमा रहे ना, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, ये जो सेट के अंदर है, ये जो हजरात के अंदर है, मतलब यानी तबलीगी देवबंदी सेट के पूरा मेरे साथ है। जमाल साहब के पूरे बच्चे मेरे साथ हैं, मुसलसिल आते काम कर, जरीतुल उलमा के पूरे लोग मेरे साथ हैं। आप थोड़ा वक्त नहीं मिला, थोड़े दिन जाने दीजिए, चंद दिन में मसरूफियात अगर मदरसों की सेट कर लिया, मैं चाहता हूँ तो आता हूँ देर से, तो आप बेफिक्र रहिए। आप जिस अंदाज से आप लोग देखना चाह रहे हैं, मैं समझता हूँ आप लोग इस पर ऐसे ही अंदाज से रहेगा। लेकिन अभी जो वक्त है ना, अगर मैं फिर इन लोगों में इन्वॉल्व हूं तो फिर होता ये पूरी जिंदगी यही कर लेते हैं कि इन लोग बोलते हैं तुम दरगाह वाले बोलते हैं तुम वहाबी। ये अंदाज ही अब तक होते हुए आया, समझे, जिसकी वजह से तो एक हम अपना सेटअप अब किसी की बोलने की जरूरत नहीं रहेगी। अल्लाह ने बाक़यात के मरकज को इतना मजबूत किया है कि हमारी अपनी खुद शनाख्त है, लोग खुद हमारे अपने सेटअप को, बाबा के जो मिजाज था, लोग बोल रहे हैं कि भाई वो मिजाज सही है ना, ये सही है ना वो सही। अच्छा चलिए, अब ये थोड़ा दूध लेने के बजाय अब ये बोलो कि हाँ चलो वहाँ से बोलो क्या करेंगे फिर, कितनी कुछ गुफ्तगू सुनने के बाद क्या राय है? मल्लेपल्ली के करीब में कोई जो है ऐसा कोई जगह हो, मैक्सिमम नामपल्ली के अंदर कोई ऐसी स्पॉट हो अच्छा जहाँ पे हम ये प्रोग्राम रखें। है भाई कोई बात जहन में है आपके, कोई ऐसा है गनू है? निजामिया कॉम्प्लेक्स है ना, उस पर मीडिया प्लस ऑडिटोरियम, मदीना एजुकेशन सेंटर है, या मारूफ जगह होना जरा, मदीना एजुकेशन सेंटर बहुत मारूफ रेड क्रॉस फंक्शन हॉल है ना, है साहब। लेकिन जो दो बातें बोले ना, वहाँ पे जामिया निजामिया का है और जो ऑडिटोरियम है मदीना, वहाँ पे जो है पूरा सेटअप रहता, माइक का सेटअप रहता पूरा। अब यहाँ पे किसी और जगह आप करेंगे तो उस तरीके का माइक का सेटअप नहीं कर सकते। अब जैसा कि रिकॉर्डिंग करना है, कुछ करना है, तो क्वालिटी नहीं आती। मेरे जहन में मदीना हो, मारूफ भी है और नजदीक भी है, नामपल्ली का मदीना रेड रोज फंक्शन हॉल नहीं, लेकिन रेड रोज फंक्शन हॉल बोले ना, लेकिन वहाँ पे जो है ना, जैसा कि अपन मदीना वाले फ्री में तो कोई भी ले लेते हैं। आप लोग तो इसलिए कर रहा हूँ, अब अगर शादी खाने कोई लेना है, वहाँ पैसे लेके लेना है तो यहाँ पैसे लेके ले लेंगे, पैसे लेके नहीं। लेकिन वहाँ जो ऑलरेडी सेटअप रहता, माइक का सेटअप रहता, आप जैसे कि अगर अपन रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं वो चीज़ को वहाँ पे जो कर सकते हैं, ये फंक्शन हॉल में नहीं कर सकते। वहाँ पे साउंड प्रूफ पूरा रहता, ऑडिटोरियम रहता, वो चीज़ वहाँ पे नहीं मिलती। क्या मदीना में या फिर गावा का जो ऑडिटोरियम है वहाँ पे सेटअप रहता आपका, वही जामिया की बिल्डिंग, ये जो KFC है ना, KFC के ऊपर वो फिर वो हो सकता है। मदीना एजुकेशन सबको पहुँचने के लिए आसान जगह भी है, मतलब पार्किंग भी है, सबको वेल नोन जगह है, कोई परेशानी की नहीं, पार्किंग वगैरह भी है। अगर फरमाए तो वो कर सकते हैं। तारीख भी तय करिए जब वेन्यू देना रहता कब करा। ये फर्स्ट वीक में तो 6 दिसंबर आता, उसको छोड़ देंगे आप जो भी है, 6 दिसंबर रहता ना फ्लैग देखो। ये बात मतलब है कि दिल्ली के लोग ज़रा जमा होते मस्जिद में करना, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं एक विड्रॉ होता हूँ, नहीं अपने आप को दूर रखने, क्योंकि आप समझिए उस बात को, मैं बहुत मुख्य हूँ मल्ले में, क्योंकि मैं कभी भी हटाना नहीं चाह रहा, बाबा की पूरी जिंदगी ले चाहे, हम नहीं हटाना चाह रहे, उसको रखना चाह रहे, लेकिन फिर मैं आपके वहां इस बात लेते ही लेता। क्या नियत इनकी नई शुरू हुई कि क्या प्रोग्राम है कि इनका क्या जहन में है? ठीक है, मल्लेपल्ली को ड्रॉप कर देंगे, उसका बड़ों का वो है। तो मेरा ये बातें जो हुई थी मल्लेपल्ली का, जो हमारा जहन माना था, ये बातों से पहले बना, क्योंकि उसकी तमाम चीजें अपनी जगह मल्लेपल्ली में करा सकते, मल्लेपल्ली में करा सकते, खाली असदुद्दीन अवैसी MP साहब को बुला लिया तो आपको मतलब बाज़ाहिर जो आ रहा और अल्लाह चाहा तो कर सकते, लेकिन नहीं करना है, ऐसा समझ रहे हैं ना आप। ऐसा नहीं है कि हमारा उतना इख्तियार में नहीं है, कोशिश करके हम बराबर ले सकते हो आगे। अब तारीख के हवाले से बात करिए, अब कब करना है, कब करना, कहाँ करना, बता देना, मदीना या वो क्या बोलते हैं, पार्किंग वगैरह की सहूलत है, फैसिलिटीज या नहीं, वो वहाँ भी मिलते हैं। और एक है तेलुगु यूनिवर्सिटी जो है ना, नाम से जरा वो हो रहा, तेलुगु यूनिवर्सिटी नहीं, उसका ऑडिटोरियम हॉल का नाम है बाकायदा तौर पे, और क्योंकि अच्छा यही की पहली गेट है ना, उससे पहले यूनिवर्सिटी है अच्छी अंदर, और उसका बहुत अच्छा सेटअप वाला अच्छा ऑडिटोरियम हॉल है,
300 का अच्छा है मुनासिब। ओपन हॉल है वो। नहीं वो ओपन थिएटर नहीं होता, वो देखो ना। अच्छा अच्छा ये बात आता है यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम पहले वाले महीने में कौन से तारीखों में फ्री है? में आप बोल दीजिए अपने आप फ्री कर दो, मेरे एहतियात में पूरे प्रोग्राम प्रोग्राम में आप जो भी है मैं प्रोग्राम से चले सकता हूँ। ये प्रोग्राम मेरे लिए ज़्यादा है, आगे बढ़ सकते हैं इस प्रोग्राम से ज़्यादा है जो भी ये हफ्ते की रात में रखेंगे, देर अगर होगी तो तकारीर और उसके बाद या फिर ये जुमेरात की रात शब जुमा। कौन सी तारीख बताओ ना। दिन अगर वो चलो क्या बोल रहे हो? 6 दिसंबर के अलावा बोलो ना। 6 दिसंबर नहीं छोड़ दीजिए। नहीं ये इसमें दो चीजें हैं सब। एक तारीख है, दूसरा वक्त है। वक्त अगर देख रहे हैं तो जो है ना किसी तातील के दिन अगर रखे तो लोग अपने आप को फारिग कर लेके आते हैं। आम अपन तो कैसा भी चल जाते हैं, आम आदमी को भी अगर उसमें आप शरीक करवाना चाह रहे हैं तो जो है ना तातील का दिन भी उसके बाद संडे 1 जनवरी को इतवार है। 1 जनवरी को 1 जनवरी को इतवार है। पहली जनवरी को हफ्ता है मेरे पास। फर्स्ट जनवरी को हफ्ता भी है, तो फर्स्ट जनवरी को छुट्टी रहती है। 25 दिसंबर को छुट्टी रहती है ना। और 25 फर्स्ट को नहीं रहती। और हफ्ता है, हफ्ता है, अच्छा है, हफ्ता है तो अच्छा है, फर्स्ट जनवरी। 1 जनवरी का हफ्ता है। तो हफ्ते के बजाय 2 तारीख को रखिए, अब 2 जनवरी को। फर्स्ट जनवरी अच्छा ही है, मतलब कि हफ्ता अच्छा है ना। ईशा के बाद रखिए तो आप। नहीं छुट्टी, शेख बोले सरकार छुट्टी नहीं रहती ना हफ्ते बोले को। तो इतवार की जैसे शाम लग जाती तो लोग आदमी की तैयारी की करते हैं। तैयारी में करेंगे। अगर रात का प्रोग्राम रात रखें की तो हफ्ते की रात हफ्ते की भाई रात दिन में रख रहे हैं तो आप सेकंड को भी दिन में रख ले सकते हैं ना। हाँ दिन में रख रहे तो रख ले सकते हैं। या रात में रखना तो कौन से भी हफ्ते में रख सकते हैं हम। नहीं भाई ये छुट्टी लेके आना पड़ता है, नहीं छुट्टी के दिन सेकंड रखो। डे नहीं, हफ्ते के दिन छुट्टी क्यों लेते भाई आप? नहीं हफ्ते की शाम में रखेंगे आप तो दूसरे दिन छुट्टी है। तो संडे दूसरे दिन कोई भी हाँ। आराम कर लेता कोई कर हाँ लेता। वही बोल रहा मैं। चांद की क्या तारीख है? 25 या 1 जनवरी, आप 1 जनवरी का ज्यादा और एक चीज भी क्या है, सैटरडे रखने में अपने को और एक चीज क्या है, कवरेज के वास्ते सैटरडे के लिए अगर प्रोग्राम है तो संडे के तकरीबन अखबार में बहुत से लोग संडे का अखबार कसरत से देते हैं। संडे के दिन जो है ना कवरेज भी होता है। सही है। वो मगर जगह कम रहती है नहीं छापते ना जी, अपन देर भी हो जाती, 10 बजे फंक्शन खत्म होता। सिटी में तो नहीं है। तो दिसंबर फर्स्ट सेकंड वीक में नहीं आ रही कोई छुट्टी? नहीं, सेकंड वीक में नहीं, सेकंड वीक में 11 को आ रहा है, 11 को आ रहा हफ्ता, 11, 18, 25, 11 को रख लो। 11 जल्दी है। 11, 18, क्या करना है? 11, उसके जो है सो अंजुमन क्या करना है अपने? 25 देखो फिर। अंजुमन तलवाए खदीम से वो दावतनामे छापना है और सबको इंशाल्लाह ये पहुंचाएंगे। काम भी जो है ना, जी इसके काम भी है और एक बता रहे थे सर भाई कि वो जो किताब है उस पे 1-2 लोगों के तबसरे होना होता अखबार में छपने के लिए, तो कुछ टाइम लोगों को देना पड़ता। आप किताब दें, वो पढ़ें, उसके बाद तबसरा आए और अखबार में और छपे। वो तबसरे निगारों को उसमें बुला लेंगे भी। वही तबसरा करके और उनको बुला सकते। तो ये क्या है कि इतनी जल्दी में खाली प्रोग्राम करने से वो नहीं होता और अपन किसी अपना मेहमान के review पास आप जा रहे तो उसको सुबह देना पड़ता। आप बोलिए क्या क्या करना, तो वो टाइम दिए तो ज्यादा अपनी किताब है, अपन ही राय देंगे तो अच्छा नहीं रहता। मतलब हाँ, एक से दो। कोई दूसरे को पढ़ के न्यूटन नजरिए आन दो तो उसकी राय को अपन प्रोग्राम में आके बोलो कि क्या है, कुछ कमियां हैं बताओ, या हम सही कोशिश करें क्या तो करें। फिर क्या बोलते बच्चों, 25 दिसंबर कैसा है? बल्कि मैं बोल रहा हूँ कि 1-2 तारीखों में हम फ्लेक्सिबल रहना, 25 हो या पहले, क्योंकि आप ये डिपेंड हमारे ऊपर नहीं होता, मेहमानों पे होता, जो मेहमानों को आप अहम बुलाना चाहते हैं। अच्छा अब भी जो है सो मैं तो यही बोलूँगा MP साहब का रखिए आप, बाहर नहीं मशवरा है, नहीं मर्जी आप लोगों की, क्या करना है? MP साहब को रखो बोल रहा हूँ। असद के बारे में ज़्यादा इनकी राय है। खैर वो रख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले तारीख के बारे में हमारे की ये महीने के आखिर में पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ, तब तक आया था उस दिनों वो जो दिन है ना वे छुट्टी के दिन नहीं, हफ्ते के दिन आते हैं, तो इसलिए अभी से पूछ लीजिए टाइम लेके फ्लेक्सिबल रखे, तो आप जो टाइम बोले वो टाइम। मगर उन्होंने इलेक्शन को उसमें रहेंगे ना, लखनऊ के वो यूपी के इलेक्शन पूछ का लीजिए, है तो आओ बोलेंगे वो आप तारीख। अगर उनको ऑप्शन देना हाँ कि भाई आप जब बोले जब रखते, तो उन्होंने ये दिनों में से आप खुद बोलते, वरना आप कर लेंगे तो वो कर लेते। जी हाँ। तो जैसा बोल रहे हैं हमारे जवाब साहब ऐसा बोल रहे हैं, 2 तारीख तय कर लो, 25 या 1 जनवरी, ये 2 जहन में रख लो। उनको दिन भी ये तो हॉल सबरा मिल जाते तो 25 नहीं साहब 24 को तो छुट्टी है, तो 24 को रखना ना। नहीं 25 को रखना। 26 को छुट्टी है, 26 को छुट्टी है, 25 दिसंबर को 25 छुट्टी है। दिसंबर को हफ्ता है। ये 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी रहती है।
तो 25 को भी छुट्टी तो 2 छुट्टी है, समझो 2 छुट्टी है, 25 को भी 26 को भी। 25 अच्छी तरह से अच्छा है ना। ये एक तारीख आप तय करना, बोलना हम ये तारीख को रखना चाह रहे हैं, आप आते क्या? नहीं मैं वो तारीख को बिजी हूँ, ठीक है आप ही तारीख दो, उन्होंने तारीख दे दी तो उस दिन भी रख लीजिए। हम फ्लेक्सिबल रहेंगे वहाँ पे भी कि हम ये उस पर रखना है, आप सहूलत नहीं है। और शेख आज है क्या पूछ लो, है तो जो है सो अभी चले जाएंगे दारुसलाम जाके जो है बात कर लेते हैं, यहाँ से निकल के एक डेट देंगे, इसको करना चाह रहे हैं, उन्होंने बोलते मैं नहीं हूँ, ठीक है आप डेट दो, उन्होंने जो डेट दिया वो हिसाब से कर लो। साझा हो ही गया ना, हाँ करो टाइम पे अभी आ रहे हैं नहीं नहीं शहर क्या रह जाना है बाकी में बस। हाँ वो तनाव ले काम रखना है न रखना है। और देखिए सदर साहब, ये खालिद हमारे जो है अकाउंट पूरा मेंटेन करते हैं, तो उनसे ज़रा पूछिए अकाउंट का जो है सो क्या हुआ, खर्चा कितना बचा हुआ है, और जो लोग महीने को देते बोले थे क्या दे रहे हैं हिसाब लीजिए। बाद में पूछो भाई ऐसा खर्चा क्या करे वो पूछो, सदर साहब से मुखातिब आपस में बात करते हैं। 250 से 300 लोगों का नहीं पहले साहब कितने लोग आ रहे देखना ना, उसके बाद आप 250 करेंगे, 150 आएंगे, 250 करेंगे, 400 आएंगे, कंफर्मेशन दाखिला बजरिए दावतनामा है। हॉल के हिसाब से आपको टारगेट अब सवाल तो 250 लोग आते हैं आपके पास, कहाँ रखना है वो भी मदीना में आते 250, खाने का क्या इंतजाम करना, जहाँ प्रोग्राम है वही रखें। तो रखना नहीं रखना, खाना रख रहे हैं या स्नैक्स रख रहे हैं? खाने से रखना, रात का टाइम तो तो मेरी राय है आज के प्रोग्राम में इतना तय कर लें कि क्या तारीख होगी, और असद साहब से बात करने की बात कर लें। फिर जैसे आप बोल रहे हैं कि खालिद साहब से मशवरा करें क्या हो, वो हमारा अलग मामला है, अलग से बैठ के बात कर लेंगे। क्या राय है? एक बात। दूसरी बात ये कि नहीं ये सबके सामने नहीं पूछ सकती, अच्छा नहीं लगता। हम दूसरा जो है 1-2 मीटिंग और कर लेंगे, ठीक है ना? ये हो जाने के बाद 1-2 मीटिंग और तय कर लेंगे इंशाल्लाह। क्या राय है? ठीक है बोलो भाई। ठीक है, और भी क्या इंतजाम करना रहेगा ना, कई इंतजाम रहेंगे इस सिलसिले 1-2 में। मीटिंग और कर लें। सबके सामने सबसे छुपा के करना है, सब कुछ है, हम यही रहते वही रहते। छुपा के नहीं कर रहे, हम छुपा के नहीं कर रहे। नहीं आप पेट में पूछने से कहीं कतरा रहे हैं आप उनसे? किनसे? आप सदर है, पूछ सकते देव हिसाब तो नहीं, उससे अंदाजा होता भाई हमारे पास माली वसाइल कितने हैं, नहीं समझ रहे उस वास्ते बोल रहा हूँ। देखो भाई अपने अकाउंट 90,000 है अभी, दे देने के बाद 90,000 है अभी। नहीं वो 7,000 रुपये वो भी दिए थे ना, उसके बाद 25,000 रुपये ट्रांसफर करेगा। तो मिला के मस्जिद निकाले बाद उसमें जो देखा ना मैं 90,000 रुपये मैसेज आ रहा आपको, नंबर चेंज करा दिया मैं भी चेंज कराया ना, मैं भी उनको बोल के चेंज कराया नंबर साहब वो नंबर दोनों नहीं असल में क्या था बोल तो जिया भाई के नाम, जिया भाई प्राइमरी अकाउंट होल्डर थे उसमें, और जिया भाई का आईडी आगापुरा का था, आगापुरा ब्रांच का था, तो नंबर यहाँ से चेंज नहीं होता था। जिया भाई डीसी से तो उस हिसाब से वहाँ जाके वहाँ होगा चालू हुआ तो 90,000 है, तो अब उसमें और जो है अब जैसे ऑडिटोरियम का भी जो है ना रेंट रहेगा, खाने का इंतजाम रहेगा, सब चीज़ें कितने होते हैं क्या है अप्रॉक्सीमेटली देख लें। हाँ तो 300 लोगों को खाना बोला तो कितना होता? 300 लोगों को खाना क्या रखेंगे? एक ही आइटम बिरयानी हलीम रखेंगे, खाना नहीं होता, हलीम बोले तो खाना नहीं होता ना जी, खाना नहीं खिलाया बिरयानी चल रहा ना। क्या है साहब हलीम का शॉर्टेज हो जाता, अच्छा 2 दिन खा लेते लोग, अब उसमें क्या रहता कटोरी फेंक लेते, चाय पी लेते, चले जाते। बिरयानी रही तो जरा बहुत मसाइल रहते, यूजन थोड़ा रखे तो प्लास्टिक यूजन थोड़ा रखना। अच्छा तो 300 लोगों के लिए कोटेशन ले लो, बिरयानी का भी कोटेशन और हलीम का भी कोटेशन। बिरयानी चाय हलीम चाय बिरयानी चाय हलीम पानी का बॉटल रखना, छोटे 200 ml के पानी के बॉटल रखना। पानी है पानी में सीधा सादा 300 अगर आप चिकन का रखे तो 90-80 रुपये में हो जाता, तो 300 चिकन की नहीं जमती मगर
मटेरियल लेके बच्चे बेहतरीन दे सकते हो। उसमें बहुत ज्यादा लग जाता है। नहीं भाई, जवाब साहब जिम्मेदारी ले रहे हैं ना। एक जवाब नहीं आप नहीं देखिए, जब बड़े भाई थे तो उस वक्त जो सो आप नहीं मिल साहब, मैं गलत नहीं बोल रहा, बोले थे कि भाई कुछ भी आप वो हो, तो जब भी मैं बोला था इनको जो सो फंक्शन की जिम्मेदारी मेरे लिए थी। हाँ, फंक्शन की तो ये खाना भी उसमें आता। फंक्शन में काम भी दाखिल है तो फिर मेरी जिम्मेदारी। अगर फंक्शन में काम डिस्कस क्या हो रहा है वही वहाँ पैसे की पूछे आपने वो हम, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ हमारे पैसे किताब में नहीं, मेरे को आइडिया नहीं था एकदम 90 का। मैं बोला हमारे पैसे किताब में खत्म हो गए और वो पैसे बाकी के पैसे आप नहीं भी बोले, अभी बोलिए इंशाल्लाह आपकी। अरे आप फेसबुक पे डालेंगे मौलाना जो है ना ऐसा दावत करने वाले दावत की जरूरत है वो तो नहीं, मेरे को 90 का एक तो आइडिया नहीं था, और दूसरी उसूली तौर पर पहले से ही बोल रहा हूँ मैं कि भाई हम भाई साहब के साथ जब आए थे ना, उन्होंने खुद तैयार थे पूछ। मैं गलत आपके ऊपर जबरदस्ती कर रहा हूँ नहीं, वजाहत कर दो, सब जने हंसने में। मैं वजाहत ये कर रहा हूँ कि फंक्शन की जिम्मेदारी सरवरी में फरमाए थे, मैं ले लिया, लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि फंक्शन के अंदर काम भी है। अगर है बोलते हैं तो वो भी कबूल है, लेकिन है बोल के नहीं मानता, क्योंकि फंक्शन फिर क्या रहता फंक्शन में? फंक्शन का मतलब ये होता जो जगह है उसकी जिम्मेदारी लेना, वहाँ पर जो इंतजाम है उसकी जिम्मेदारी लेना। आमतौर पर फंक्शन ऐसे ही होगा। आप बताइए कौन सी किताब, आपकी कितनी किताबों की रस्म इजरा जरूरी? नहीं ठीक है, इसमें एक जाने दीजिए। कम से कम 10 किताबें हैं सरवरी में आपकी। मैं आपसे एक छोटा सवाल, सरवरी में 10 किताबें कम से कम है आपकी। कौन सी किताब के रस्म इजरा में आप खाना खिलाए? खाना नहीं, स्नैक्स बोलते ऐसा मिर्ची बोल के रखो बोलो। अब आप हमारे तो फंक्शन किताब आमतौर पर, हाँ आप बोलिए नहीं हमको और अच्छे पैमाने में करना है, खाना भी खिलाना है, वो भी बोल रहे हैं, फिर एक बात ठीक है बोले थे नहीं बोले थे बात बोले थे करना, आप लोग काम भी है जाना है। अब ये हमारा जाकिर भाई आप इसको जरा शॉर्ट करके नेक्स्ट उसमें रखेंगे, तय करेंगे वो बताए। खालिश तय होने के बाद सारी चीजें तय करेंगे, तो खालिश तय होने के बाद फिर दूसरी चीजें तय करेंगे। जैसा कि एक नाम क्या होगा असदुद्दीन अवैसी।